सजाद केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 50-50 लाख के 2 मुचल्लकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। केस की समाअत के दौरान बार बार बेनामियों की तफसीलात देने पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप सिर्फ शहबाज शरीफ का बताएं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 1990 से पहले शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 65 लाख थे, जो बढ़कर 2018 में 7 अरब 32 करोड़ हो गए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल का इस केस से ताल्लुक नहीं। 6 से ज्यादा आमदन का ऑडिट नहीं हो सकता, इतनी रसीदें कैसे संभालें? शहबाज शरीफ को देर से सही लेकिन इंसाफ मिल गया। आज़ाद फैसले करने वाले जजेस ना हो तो मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाए। राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब इमरान खान का इंतकामी अदारा है जिसे शहजाद अकबर कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई, वो आज सुरखरू हुए। फवाद चौधरी ने वज़ीर इत्तलात बनने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद साहब से झूठे वजीर होने का तमगा मुबारक हो। रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। शेख रशीद के मुताबिक मोटरवेज, GT रोड और बाकी बड़ी सड़कें ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा ली गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लियाकत बाग, तरनोल, बाराकहू, रवात के इलाकों को ट्रैफिक के लिए खुलवा लिया गया। मेट्रो ट्रैक को भी मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। क्लीन अप ऑपरेशन जारी। एहतजाज के बाइस दोनों शहरों में सूरत हाल कशीदा रही। लाहौर में एहतजाजी धरनों के बायस मुतादिद मरकजी शाहराएं ताहाल बंद। सेफ सिटी अथॉरिटी की एडवाइजरी के मुताबिक दरख्वेवाला से नियाजी शहीद रोड, कच्चा जेल रोड और शादबाग ट्रैफिक के लिए बंद। इसके अलावा मोहनवाल, भट्टा चौक, स्कीम बोर्ड, यतीम खाना चौक, मांगा मंडी, मुल्तान रोड से ट्रैफिक गायब। कुमाह रोड और चुंकी अमर सदूब भी ट्रैफिक के लिए बंद। करोल घाटी से रिंग रोड, बत्ती चौक से महमूद बूटी एहतजाज के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। कराची और मुल्तान में धरने खत्म और तमाम शाहराओं पर ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मजहबी जमात के साथ तसादुम में 2 कांस्टेबल अली इमरान और अफजल जामे शहादत नोश कर गए। अली इमरान की वालिदा को रोता देखकर हर आंख अश्कबार। बच्चे और छोटी बहनें अब भी अली इमरान की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहीद कांस्टेबल अफजल की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद और लाहौर के बाद सरगोदा में हज़ारों घरों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। वो जिन्हें लगता है ये कैसे हो सकता है, अब शर्मिंदा हैं। कहते हैं तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलने वाले 7 वोट मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट पर समाअत के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात। वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। फाल कोरोना केसेस की तादाद 76,757। NCOC ने रमजान के दौरान मुल्क भर के लिए नए SOPs की मंजूरी दे दी। आज से मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी।
ट्रेनों को 70% गुंजाइश के साथ चलाया जाएगा। सियाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क के वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी कायम है कि हम बिल कौमी असम्बली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिससे नामूस रसालत का और खत्म नबूवत को तो कोई डर नहीं है इस मुल्क में अल्लाह के हुक्म से, जिसमें कि नबी का झंडा बुलंद हो। हम वो तैयार हैं और हमने कई मर्तबा इनसे मीटिंग्स की। जब ये मीटिंग्स पे आते थे तो घर में रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि आपने फलाना चार्ज आपने संभालना है, फलानी सड़क को आपने ब्लॉक करना है, फलानी जगह आपने ये करना है। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है, एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असम्बली में पेश करने के लिए इनको राजी कर ले। लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और तमाम तर कोशिशों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो हर सूरत में फैजाबाद चौक आना चाहते थे, वो हर सूरत में इस्लामाबाद आना चाहते थे और उनकी एक बड़ी लंबी तैयारी थी। और हमने उनकी इस बड़ी लंबी तैयारी को जो उन्होंने तैयार कर रखी थी उसको काउंटर करने के लिए पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को, सबको दाद देता हूं। और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप सरेंडर कर दें। आप गलती बनें, एक दिन चला लेंगे मीडिया, 2 दिन चला लेंगे, 4 दिन चला लेंगे। सोशल मीडिया से अगर आप ये समझते हैं कि किस हुकूमत को आप मसाइल से दोचार कर सकते हैं तो आप अपने आप को मसाइल से दोचार कर सकते हैं। जहां तक खत्म नबूवत का तल्लक और नामूस रसालत का तल्लक है, शेख रशीद की जान हाजिर है। लेकिन जो मसवदा आप तकाजा कर रहे हैं, हम ऐसा मसवदा चाहते हैं जिससे नबी का झंडा बुलंद हो और काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे दुनिया में हमारे लिए एक इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। और जब बात आदमी मुज़ाकरात में लाता है तो उसमें वो गुंजाइश रखता है कि रियासत के मामलात को भी मलूज़े खातर रखा जाए। ये बहुत बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। 5 मिनट सवालों के मैं हाजिर हूँ। देखें, वो जो चाहते थे 18 मार्च को पुलिस से राइफल छीनकर यहां इस्लामाबाद में फायरिंग भी की गई। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे यूरोपीय यूनियन, इस वक्त फ्रांस हेड कर रहा है एक मुल्क को, लेकिन हमें नामूस की, रसालत की नामूस पसंद है। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे लोग ही यहां से फारिग हो जाएं। जी, हमने नहीं हिकमत अमली बनाई हुई थी, उन्होंने बनाई हुई थी। वो वेल प्रिपेयर थे। उनके आज हम डोनेशन देने वालों को भी कहा, हमने जरा बात पुरस की है, वो बहुत तैयारी में थे। और हुकूमत की ने और रेंजर्स ने कमाल दिखाया कि 8-10 घंटे में ही सारे मामलात को, थोड़े थोड़े लाहौर इनर में चौक है, फैसलाबाद में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तैयार थे। वो हमसे जितने भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस, बट टुडे वी हैव डिसाइडेड that ban on TLP and this file is going to cabinet for the approval from today. जिससे मर्जी करें, ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मसला है।
فیض آباد کو ہم نے احتیاطاً بند رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں وہ موجود ہیں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگ ویل پریپیئر تھے، لیکن ہم نے اسٹریٹجی کے تحت فیض آباد کو شام کو آج کھول دیں گے. ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قائم تھے اور قائم ہے، لیکن جو تقاضا وہ مسودے کا کر رہے وہ اس ملک کی دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم کم لفظ، کم نرم، شائستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد لا رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی. لاسٹ 3 کوشچن. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے، لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج عاشقان رسول کا ضرور جائے، انتہا پسندی کا نہ جائے. اعزاز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ابھی جو FIR درج ہوں گی، جو FIR ہے وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے، ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے. میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک طالبان پر پابندی لگانے کی سمری بھیج دی. تحریک لبیک ایک ہی منہ سے نکل گیا. جی دو چھوٹی سی باتیں ہیں. پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مار کھائی، کیا پولیس کے لیے کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں؟ ضرور دینے چاہیے. ایک بات دینے چاہیے، آپ نے دینے ہی نہیں، ایک تو یہ بتائیے. دوسرا شیخ صاحب، ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس پہ کمنٹ کریں گے. ماضی میں آپ ہی کسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست کے لیے آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغولات اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں بنانا ہوگا؟ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین